वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता। यह पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का 17वां सूत्र है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब ध्यान की अवस्था में मन क्रमशः वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता का अनुसरण करता है तो उस स्थिति को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। सूत्र 15 और 16 में दो प्रकार के वैराग्य के विषय में हमने जाना। सूत्र 15 में अपर वैराग्य, अपर माने छोटा, और 16वें में पर वैराग्य, पर माने ऊंचा, उच्च स्तर का। तो 15वें सूत्र वाले अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है, जिसकी चर्चा इस 17वें सूत्र में की गई है। और जो पर वैराग्य है, ऊंचा वाला वैराग्य, उससे असंप्रज्ञात समाधि होती है। उसकी चर्चा अगले सूत्र में 18वें सूत्र में करेंगे। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये 4 संप्रज्ञात समाधियां हैं। इस सूत्र के शब्द हैं वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप, अनुगमात। रूप का अर्थ है रूपी, जैसे हम रूपक अलंकार में उपमा देते हैं ना, और अनुगम अर्थात प्राप्ति। तो ऐसे वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपी इन अवस्थाओं की प्राप्ति होने से संप्रज्ञात समाधि होती है। अर्थात ये 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं और इसमें 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल पढ़ने जाता है, उसकी पढ़ाई सबसे पहले 1 से 5 कक्षा तक प्राइमरी स्कूल में होती है। इसके बाद मिडिल स्कूल में 6ठी, 7वीं, 8वीं की पढ़ाई होती है। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पढ़ाई, और फिर आगे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन होता है। 4 लेवल हो गए ना। पहला प्राइमरी स्कूल, दूसरा मिडिल स्कूल, तीसरा हायर सेकेंडरी स्कूल और चौथा यूनिवर्सिटी। तो संप्रज्ञात समाधि में भी 4 लेवल हैं। पहला वितर्क समाधि, ये प्राइमरी स्कूल है, ये छोटी समाधि है। दूसरा विचार समाधि, ये मिडिल स्कूल है। तीसरा है आनंद समाधि, ये हायर सेकेंडरी स्कूल, उससे ऊंची। और चौथी है अस्मिता समाधि, ये ग्रेजुएशन है। और इसके बाद आएगी असंप्रज्ञात समाधि, वो हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएशन। असंप्रज्ञात समाधि के बाद होंगे क्लेश दग्ध बीज, ये हो गई पीएचडी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी होती है ना, और पीएचडी हो गई तो आपकी डॉक्टर की डिग्री बन गई। तो अब आपका मोक्ष तैयार हो जाओ, मोक्ष में। इस तरह से योग में स्थितियां होती हैं। वितर्क समाधि में पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका गहरे स्तर का साक्षात्कार होता है। इन पंच महाभूतों का सम्मिश्रण करके ये शरीर बना। 5 भूतों का सम्मिश्रण, दूध, मक्खन, मलाई, दाल, रोटी, सब्जी, ये पंच महाभूत ही तो हैं, उसी का सम्मिश्रण है। तो इन्हें आप भी खाते हैं, दूसरा व्यक्ति भी खाता है, लेकिन दोनों के अनुभव में अंतर है। कपड़े आप भी पहनते हैं, कपड़े दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जो कपड़े की जानकारी है, हो सकता है आपसे 20 गुनी जानकारी दूसरे को हो। आपकी जानकारी में और उसकी जानकारी में ये जो फर्क है ना, वही फर्क उसमें होता है। पंच महाभूत आप भी जानते हैं, वो वितर्क समाधि वाला योगी भी जानता है, पर उसका अनुभव अलग होता है। वो योगी
पंचभूत को अच्छी तरह समझ लेता है कि इसमें कुछ नहीं है। 50 बार 100 बार रसगुल्ला खा लिया, क्या हुआ? रिजल्ट तो जीरो है, कोई तृप्ति तो होती नहीं। फिर एक हफ्ते बाद फिर इच्छा हो जाती है, फिर रसगुल्ला लाओ। तो वो सब देख लिया उसने कि कुछ नहीं, बेकार है, छोड़ो इसे। इस प्रकार से जो उसकी आसक्ति, आकर्षण इन पंच महाभूतों में बना हुआ था वो पार कर गया। अब उसको आकर्षण नहीं रहा, उसको देख लिया, समझ लिया कि इसमें कोई दम नहीं, छोड़ो इसको। ऐसा योगी जब अगले सोपान पर पहुंचता है वो है विचार समाधि। विचार समाधि में उसको 5 सूक्ष्म भूतों की, जिनको 5 तन्मात्रा भी कहते हैं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, इनकी अनुभूति होती है। ये दूसरी संप्रज्ञात समाधि हो गई। तीसरी समाधि में और ऊंचा स्तर है आनंद समाधि। उसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनकी अनुभूति हो जाती है। मन क्या चीज़ है, इंद्रियां क्या चीज़ हैं? आँख, नाक, कान, ये तो गोलक हैं, ये इंद्रियां नहीं हैं। ये जो आँख दिख रही है ना, ये आँख इंद्रिय नहीं है, ये तो उसका कार्यालय है। इसके अंदर एक और सूक्ष्म शक्ति है जिसका नाम नेत्र इंद्रिय है। ये कान, ये तो उसका ऑफिस है। इसके अंदर सुनने वाली एक और शक्ति है जिसका नाम श्रोत इंद्रिय है। ये इंद्रियां बहुत सूक्ष्म हैं, आँखों से नहीं दिखती, अंदर से, मन से, चित्त से उनकी अनुभूति होती है। मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियां, ये 13 चीज़ों की अनुभूति आनंद समाधि में हो जाती है। इस प्रकार से उसने पहले प्राइमरी स्कूल पास कर लिया, वितर्क समाधि, फिर मिडिल स्कूल पास कर लिया, विचार समाधि, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया, आनंद समाधि। अब ग्रेजुएशन में जाएगा, चौथा स्तर, अर्थात अस्मिता समाधि। अस्मिता का अर्थ है आत्मा की अनुभूति करना। अब प्राकृतिक चीज़ें पूरी हो गईं। चौथी संप्रज्ञात समाधि अस्मिता में वो आत्मा की अनुभूति करता है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, बहुत छोटा सा अणु मात्र। मैं चेतन हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ। हानि लाभ, अच्छा बुरा, मान अपमान, सुख दुख सब जानता हूँ। तो मैं कौन हूँ? यह जानने वाला वो जो आत्मा है उसकी अनुभूति हो जाती है। यह अस्मिता समाधि है।